गुड इवनिंग। आज हमारी बूस्टर क्लास है। कौन सी क्लास है? बूस्टर क्लास। इसमें हम रिपीट रीडिंग करेंगे कुछ टॉपिक्स का। किसका? कुछ टॉपिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। यह क्लास आपके आने वाले आरआरबी एग्ज़ाम में, सीएचओ एग्ज़ाम में, स्टाफ नर्स में और आपके नॉट सेट में हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, तो हम डिस्कस कर रहे हैं न्यू नेम ऑफ आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का। आयुष्मान भारत हेल्थ वेलनेस सेंटर का नया नाम क्या रखा है? क्या नाम है अभी? आयुष्मान आरोग्य मंदिर। क्या नाम है? आयुष्मान आरोग्य मंदिर। यदि एग्जाम में पूछा जाए कि आयुष्मान भारत हेल्थ वेलनेस सेंटर का नया नाम क्या है? आयुष्मान आरोग्य मंदिर। अच्छा, और यदि आपसे पूछा जाए कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर की टैगलाइन क्या है? क्या आयुष्मान आरोग्य मंदिर की टैगलाइन क्या है? आरोग्य परमम धनम। आरोग्य परमम धनम। इसकी टैगलाइन क्या है? आरोग्यम परमम धनम। क्या है इसकी टैगलाइन? आरोग्य परमम धनम। यदि आपसे पूछा जाए कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, कितनी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है? कितनी? 12 सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। आयुष्मान भारत जो है, आयुष्मान भारत योजना है, इसमें कितने कंपोनेंट है? इसमें एक आपके पीएमजेवाई है ना। पीएमजेवाई का मतलब क्या है? पीएमजेवाई स्टैंड फॉर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। क्या है? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इसमें जो है अपने लास्ट टाइम ईएसआईसी एग्जाम में प्रश्न बनाता है कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है, इसमें आयुष्मान कार्ड से कितने लाख तक का इलाज किया जाता है? कितना लाख? 5 लाख। कितने लाख? 5 लाख तक का इलाज फ्री है। ठीक है। आयुष्मान भारत दिवस इज सेलिब्रेट ऑन विच डे एवरी ईयर? आयुष्मान भारत दिवस हर साल किस दिन को मनाया जाता है? 30 अप्रैल। कब मनाया जाता है? 30 अप्रैल। याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है ना, यहाँ से तो क्वेश्चन बना था आपके लास्ट टाइम ईएसआईसी वाले एग्जाम में। हाँ, अगला जो क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है, द वर्ल्ड हेल्थ डे 2025, वर्ल्ड हेल्थ डे 2025 की थीम क्या है? इसकी थीम क्या है? हेल्थी बिगिनिंग्स होपफुल फ्यूचर। क्या है? हेल्थी बिगिनिंग्स होपफुल फ्यूचर। यह वर्ल्ड हेल्थ डे 2025 की थीम है। वर्ल्ड हेल्थ डे हर वर्ष कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। और उसकी थीम पूछे यदि वर्ल्ड हेल्थ डे 2025 की थीम क्या है, तो हेल्थी बिगिनिंग्स होपफुल फ्यूचर। वर्ल्ड टीबी डे, वर्ल्ड टीबी डे कब है? 24 मार्च को। कब है वर्ल्ड टीबी डे? 24 मार्च को। वर्ल्ड टीबी डे जो है 2023 की थीम क्या है? वर्ल्ड टीबी डे 2023 की थीम है यस वी कैन एंड टीबी। यस वी कैन एंड टीबी। और टीबी डे जो है, वर्ल्ड टीबी डे 2025 की थीम क्या है? यस वी कैन एंड टीबी, कमिट, इन्वेस्ट एंड डिलीवर। कमिट, इन्वेस्ट एंड डिलीवर। यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना रहती है। नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम वाज लॉन्च इन, कब लॉन्च हुआ था? 1962। कब हुआ था? 1962। ये पूछा जाए नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कब लॉन्च हुआ था? 1962। नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम, नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम कब आया था? 2020। कब आया था? 2020। निक्षय पोषण योजना क्या होती है? निक्षय पोषण योजना जो है न्यूट्रिशनल सपोर्ट होता है। किसके लिए? न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू टीबी पेशेंट। किसके लिए? न्यूट्रिशनल सपोर्ट टीबी पेशेंट के लिए। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आरबीएस के बच्चे यहाँ ध्यान रखना, आरबीएस के जो 4 पॉइंट है ना, यहीं से ऑलमोस्ट क्वेश्चन बनता है और ये आपके वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। क्या है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यह लास्ट के 2-3 एग्जामों में यहाँ से प्रश्न बन रखा है। अभी लास्ट टाइम ईएसआईसी में बना था, एक बार इसमें सीएचओ या एनएचएम दोनों में से एक एग्ज़ाम में बना था, और अभी नॉर्थ सेट में भी बना था। लास्ट टाइम नॉर्थ सेट में भी बना था। तो इसमें क्या, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम जो है 2013 में आया। कब आया? 2013 में। इसमें क्या, 4D का मतलब है डिफेक्ट एट बर्थ, डिफेक्ट एट बर्थ, डिजीज, डिफिशियंसी एंड डिले डेवलपमेंट। क्या? डिले डेवलपमेंट। इन चारों में से प्रश्नों में आपको इन 4 में से 3 चीज़ दे रखी होगी और एक अलग से दे रखा होगा। तो आपको प्रश्न पूछा जाएगा उनमें से, इनमें से कौन सा वाला आरबीएस के का कंपोनेंट नहीं है। होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर, होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर में कितनी विजिट होती है और इंस्टीट्यूट में कितनी होती है? होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर में इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी जो होती है, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी जो चिकित्सक के कैंपस में जो डिलीवरी होती है, और उसकी 6 विजिट होती है एचबीएनसी की, तीसरे दिन, 7वें दिन, 14वें दिन, 21, 28 और 42। और यदि घर पर ही डिलीवरी हुई है तो 7 विजिट होती है। कितनी होती है? 7 होती है। डे 3, डे 7, डे 14, डे 21, डे 28, डे 42 प्लस विथिन 24 आवर।
जो ये है ना 6 विजिट तो अपनी इंस्टीट्यूशनल वाली है, और 1 विजिट कौन सी हुई 24 घंटे के अंदर अंदर जो विजिट करनी है वो ऐड हो जाएगी। तो टोटल कितनी विजिट होगी 7 विजिट होगी। ठीक है। नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम हमको देखना है। नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम में ये पर यहाँ पर इमेज डिस्कशन बनता है, तो यहाँ पर आपको मच्छर दिखेगा, क्या दिख रहा है मच्छर। ठीक है। नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम में कितनी डिजीज़ आती है। ठीक है। इसमें जो वेक्टर बोर्न डिजीज़ में कौन कौन सी आती है, मलेरिया आती है, जापानीज एन्सेफेलाइटिस, डेंगू, चिकनगुनिया, काला आजार, लिम्फेटिक फाइलेरियासिस। अगला है IDSP। IDSP की फुल फॉर्म क्या है, इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम। क्या है, इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम। ये इसका लोगो है, इमेज बेस्ड एजुकेशन भी बनता है, तो यहाँ से लोगो आप एक बार देख लीजिएगा। एस फॉर्म जो होता है, एस फॉर्म रिपोर्टिंग फॉर्मेट होता है, कौन सा एस फॉर्म रिपोर्टिंग फॉर्मेट जो होता है, एस फॉर्म जो है रिपोर्टिंग फॉर्मेट फॉर सिंड्रोमिक सर्विलेंस फील्ड बाय द हेल्थ वर्कर। पी फॉर्म रिपोर्टिंग फॉर्मेट है प्रिजम्पटिव सर्विलेंस फील्ड बाय मेडिकल ऑफिसर। L1, L2, L3 फॉर्म रिपोर्टिंग फॉर्मेट बाय द लेबोरेटरी सर्विलेंस। अगला है इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 5.0 IMI 5.0। ठीक है। ये कैंपेन विथ स्पेशल फोकस ऑन इम्प्रूवमेंट टू मिजल्स एंड रूबेला वैक्सीन कवरेज। किसके लिए इम्प्रूवमेंट, किसके लिए मिजल्स एंड रूबेला वैक्सीन कवरेज विल कंक्लूड ऑल 3 राउंड्स ऑन 14 अक्टूबर। ठीक है। 3 राउंड है इसके, कब तक करने थे 14 अक्टूबर तक। IMI 5.0 कैंपेन एम टू इन्हेंस इम्यूनाइजेशन कवरेज फॉर ऑल वैक्सीन प्रोवाइडेड अंडर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। ठीक है। एज पर द नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। इसके जो 3 राउंड थे, फर्स्ट राउंड था 7 से 12 अगस्त, सेकेंड राउंड था 11 से 16 सितंबर, और थर्ड राउंड था 9 से 14 अक्टूबर 2023। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, क्या है, पमसा बोलते हैं, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान हर महीने की 9 तारीख को मनाया जाता है। हर महीने 18 तारीख और 27 तारीख, हर महीने की 9 तारीख, 18 तारीख और 27 तारीख को पमसा सेलिब्रेट किया जाता है। पमसा वाज लॉन्च टू प्रोवाइड फिक्स्ड डे अश्योर कॉम्प्रिहेंसिव एंड क्वालिटी एंटीनेटल केयर यूनिवर्सली टू ऑल प्रेग्नेंट वुमेन इन सेकंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर ऑन द 9th of every month 18 and 27। पंचायत राज 3 टायर सिस्टम है। इसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो है जिला परिषद, ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति, विलेज लेवल पर ग्राम पंचायत। यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है पहले, ठीक है ना, तो यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है, पहले भी काफ़ी टाइम बना हुआ है, तो इसको अच्छे से एक बार समझ लेना। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट जिला, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्या है जिला परिषद, ब्लॉक लेवल पंचायत समिति, ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति, विलेज लेवल गांव, विलेज ग्राम पंचायत। इस तरह से आपको याद करना पड़ेगा। अगला है वैक्सीन वाइल मॉनिटरिंग। क्या है वैक्सीन वाइल मॉनिटरिंग? यहाँ से भी ऑलमोस्ट एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, हर एक एग्ज़ाम में ऑलमोस्ट क्वेश्चन बनता है, एक एग्ज़ाम छोड़कर अगले एग्जाम में बन ही जाएगा। वैक्सीन वाइल मॉनिटरिंग में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ 4 कैटेगरी में होता है। यदि फर्स्ट और सेकंड आपको दिख रहा है इस टाइप से है तो आपका वैक्सीन यूज़ में ले सकते हैं, और यदि थर्ड फोर्थ कैटेगरी में आ रहा है तो इसको यूज़ में नहीं लेना है। क्या है वैक्सीन को यूज़ में, फर्स्ट सेकंड में क्या, इनर जो सर्कल है, इनर जो बॉक्स है ये लाइट होना चाहिए आउटर से, ठीक है, इसमें भी इनर लाइट है आउटर से। यदि इनर और आउटर दोनों एक जैसे हो गए हैं तो यूज़ में नहीं लेना है, ठीक है। और इनर ज़्यादा हो रहा है, इनर का कलर ज़्यादा हो रहा है किससे, आउटर से, तो इसको यूज़ में बिल्कुल नहीं लेना है। यदि इनर का लाइट होना चाहिए किससे, आउटर से, इनर का लाइट होना चाहिए आउटर से, तो उसको यूज़ में ले सकते हैं। तो ये दोनों वैक्सीन अपन यूज़ में ले सकते हैं, ठीक है, कैन यूज़, और ये दोनों डू नॉट यूज़, ठीक है। जननी सुरक्षा योजना JSY, क्या है JSY, जननी सुरक्षा योजना। जननी सुरक्षा योजना जो इसका लोगो और इसका इमेज इस प्रकार है, यहाँ देख लेना। एक माता जी अपने बच्चे को इस प्रकार केयर कर रही है, ठीक है। जननी सुरक्षा योजना इज सेफ मदरहुड इंटरवेंशन अंडर द नेशनल हेल्थ मिशन
GSY scheme launched on April 2025. Objective of reducing maternal and neonatal mortality by promoting institutional delivery among poor pregnant women. GSY is centrally sponsored scheme which integrate case assistance with डिलीवरी एंड पोस्ट डिलीवरी केयर. ठीक है, अगला है इसमें देखो JSY में आप ध्यान रखना, इसमें क्या है उनको JSY स्कीम सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है ना स्कीम है. इसमें इंटीग्रेटेड केस असिस्टेंस विद डिलीवरी एंड पोस्ट डिलीवरी केयर, केस असिस्टेंट. ठीक है ना. अगली जो योजना है जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम. क्या है जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम? यह जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम वाज लॉन्च इन जून 2011 to eliminate out-of-pocket expenses of institutional delivery of pregnant women and treatment of sick infant. Pregnant women और जो उनका बीमार बच्चा है उसके पैसा नहीं लगे. ठीक है, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस ऑफ इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होती है तो उसको एब्सोल्युटली फ्री और नो एक्सपेंस डिलीवरी इंक्लूड सिजेरियन सेक्शन, फ्री ड्रग, फ्री डायग्नोस्टिक, फ्री डाइट, फ्री फूड, फ्री ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम होम टू इंस्टीट्यूट. ठीक है ना. आपको ये ध्यान रखना JSSK में हर चीज़ फ्री मिलेगी. क्या मिलेगी? फ्री मिलेगी. ठीक है ना. और JSY में कुछ पैसा मिलता है. क्या मिलता है? कैश. ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना. इसका इमेज कुछ स्वीकार है. अगला है नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड NQAS. क्या है? NQAS नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड वाज लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फॉर प्राइमरी एंड सेकेंडरी केयर public health facility as per NQAS guideline for improving quality in public health facility. All the institutions would undergo internal assessment, state assessment once in a year, and national assessment once facility gets 70% and more in state assessment. देखिए इसमें क्या होता है कि जिस प्रकार प्राइवेट हॉस्पिटल में NABH होता है ना, उसी प्रकार गवर्नमेंट में NQAS होता है. ठीक है, इसे गाइडलाइन होती है. इसमें क्या है कि क्वालिटी ऑफ केयर है ना. क्या है? केयर जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो क्या करनी है? क्वालिटी. ठीक है, इसमें क्या है यदि आप इसमें कुछ नंबर की जो होती है 0 से 49% में 0 नंबर. ठीक है, 50 से 99% में 1 नंबर और 100% है तो 2 नंबर. इसमें जो नंबर की जो रैंकिंग नंबर जो देते हैं 0, 1, 2 नंबर देते हैं. यदि कोई कार्य है उसको आप 0 से 50% तक भी कर रहे हो, उसकी क्वालिटी या उसका जो कार्य करने का तरीका है 0 से उसमें जो नंबरिंग दे रहे हो उसमें 0 से 49% की आ रही है 49%, तो वहाँ पर आपको 0 नंबर देना है. यदि वो कार्य 50% से 99% तक हो रहा है तो उसको 1 नंबर देना है. यदि वो कार्य जो क्वालिटी के अकॉर्डिंग जिस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग 100% सही हो रहा है तो वहाँ पर 2 नंबर देने हैं. इसमें क्या है कि उस फैसिलिटी को हर क्राइटेरिया में 70% जाना पड़ता है. कितना जाना पड़ता है? 70%. तो उनको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है, उनको पैसा मिलता है. ठीक है, अगला है मुस्कान प्रोग्राम. ठीक है, मुस्कान स्कीम लॉन्च इन 2021 टू प्रोवाइड हाई क्वालिटी एंड सेफ चाइल्ड फ्रेंडली सर्विस इन पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी एंड contribute to preventable newborn child morbidity. It make the child friendly service accessible and available to patients and their parents, as well as provide a child friendly environment, promote, protect and support breastfeeding, and provide respectful and dignified care to mother and parent attendant. The key of Muskan क्या है? Strength, clinical protocol and management process, children and parents attendant friendly, ambitions and infrastructure, strength, referral and follow-up service,
provision of respectful and dignified care, Muskan rapid movement, RSA, timely initiation of emergency treatment of sick newborn children and referral, improvement in breastfeeding, hypothermia, temperature maintained, KMC practices in eligible neonate and developmental support care.